यूक्रेन के खिलाफ युद्ध शुरू होने से पहले भी रूस ने अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में बदलाव किया था और कहा था कि अगर उसके अस्तित्व को खतरा हुआ तो वो परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का अधिकार सुरक्षित रखता है। इसके बावजूद यूक्रेन को पश्चिमी देशों की ओर से लगातार हथियारों की मदद दी गई। रूस यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमानों और पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम दिए जाने के खतरे को लेकर पहले ही चेतावनी भी दे चुका है और पश्चिमी देशों के टैंक यूक्रेन को दिए जाने से काफ़ी रूस नाराज भी है। अब तो यूक्रेन ने अमेरिका के एटीकैम्स मिसाइल का भी इस्तेमाल शुरू कर दिया है, जिन्हें इस साल की शुरुआत में गोपनीय तरीके से यूक्रेन में तैनात कर दिया गया था। अभी तक बाइडेन प्रशासन इस आशंका से उनके इस्तेमाल से पीछे हट रहा था कि इससे रूस यूक्रेन युद्ध और ज़्यादा भड़क जाएगा, जो तीसरे विश्व युद्ध की वजह बन सकता है। सवाल यह कि सत्ता छोड़ने से 2 महीने पहले चुनावों में करारी शिकस्त मिलने के बाद ही जो बाइडेन ने अमेरिका की नीति में ये बड़ा बदलाव क्यों कर दिया और एटीकैम्स जो मिसाइल हैं उसकी इजाज़त यूक्रेन को इस्तेमाल करने की क्यों दे दी। ये बड़ा बदलाव अमेरिका की नीति में क्यों आया है, वो भी तब जब अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वे बार बार कह चुके हैं, तमाम कैंपेन के दौरान कहा कि वो रूस और यूक्रेन का युद्ध खत्म करवा देंगे। पश्चिमी मीडिया के हवाले से ये खबर आ चुकी है कि डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीतने के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात भी कर चुके हैं, वो यूक्रेन के खिलाफ युद्ध को और ना भड़काएं। हालांकि रूस ने बाद में इस खबर से इनकार कर दिया था। जो बाइडेन के फैसले के बाद डोनाल्ड ट्रंप की ओर से तो कोई बयान नहीं आया, लेकिन उनके बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने इस फैसले पर सख्त नाराजगी जताई। डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने सोशल मीडिया पर लिखा कि लगता है कि फौजी औद्योगिक कॉम्प्लेक्स ये निश्चित करना चाहता है कि मेरे पिता को शांति स्थापित करने और जिंदगियों को बचाने का मौका देने से पहले तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाए। सवाल यह है कि जब ट्रंप युद्ध खत्म करवाने की बात कर रहे हैं तो जो बाइडेन की ओर से ऐसा आदेश क्यों आया जो युद्ध को और भड़का रहा है? क्या इसके पीछे अमेरिका की कोई छुपी ताकतें हैं? क्या अमेरिका का डीप स्टेट है जो हर हाल में इस युद्ध को नतीजों को अपने हिसाब से तय करना चाहता है? इस सब पर सिलसिलेवार तरीके से बात करेंगे। 2 खास मेहमान मेरे साथ हैं, सामरिक मामलों के जानकार ब्रह्म चलानी जी और पूर्व राजनयिक अनिल त्रिगुणा जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। ब्रह्मा सर, कल जब हम आपसे बात कर रहे थे तो डीप स्टेट का एंगल आपने समझाया, आपने बताया कि अमेरिका का जो डीप स्टेट है वो नहीं चाहता कि ये लड़ाई रुके, ये लड़ाई चलनी चाहिए। जो बाइडेन तो छुट्टियां मना रहे हैं। डीप स्टेट, 2 बेसिक क्वेश्चन दर्शकों की सुविधा के लिए। डीप स्टेट क्या है और डीप स्टेट में कौन लोग होते हैं? अमेरिकन डीप स्टेट में इंटेलिजेंस एजेंसी सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा स्टेट डिपार्टमेंट है, जो फॉरेन मिनिस्ट्री है अमेरिका की। जब ट्रम्प प्रेसिडेंट थे 2017 से लेके, उस समय उन्होंने कहा था कि स्टेट डिपार्टमेंट का असली नाम है डीप स्टेट डिपार्टमेंट। तो ये शब्द, ये जो टर्म है डीप स्टेट, ये ट्रम्प ने पॉपुलराइज किया था और उसके खिलाफ भी, उसके प्रेसिडेंसी के खिलाफ भी डीप स्टेट लगा हुआ था। ये रशिया कॉल्यूशन का जो होक्स था और जिसके बजाय एक इम्पीचमेंट भी हुआ, उसके पीछे डीप स्टेट था। तो डीप स्टेट में एफबीआई भी है, सीआईए भी है, जितने भी बाकी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं और स्टेट डिपार्टमेंट, ये डीप स्टेट के सबसे इम्पोर्टेंट मेंबर्स हैं। सर, ये लोग क्या जो फॉरेन पॉलिसी के लोग हैं बेसिकली, क्या ये अमेरिकन प्रेसिडेंट के अगेंस्ट चलते हैं? अगर अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी ये डिसाइड की जा रही है न्यू रिजीम के द्वारा कि हम इस वॉर को रुकवाएंगे और ये उसके अगेंस्ट में काम कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि जानबूझ के कॉन्स्पिरेसी है नई रिपब्लिकन गवर्नमेंट के अगेंस्ट में ये? आप देखिए कि जब ट्रम्प प्रेसिडेंट थे फर्स्ट टर्म में, तो उनके जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन थे कुछ फॉरेन लीडर्स के साथ, वो प्रेस को लीक किए गए। किसने लीक किए? इसके पीछे स्टेट डिपार्टमेंट हो सकता है, मगर जो डीप स्टेट के लोग थे वो तो पक्का इस लीक्स के पीछे थे। तो ट्रम्प की फॉरेन पॉलिसी को अंडरमाइन करने की कोशिश की गई।
और ये डीप स्टेट को लोग, स्पेशली स्टेट डिपार्टमेंट, भारत के खिलाफ रहे हैं, क्योंकि ये जो परमानेंट ब्यूरोक्रेसी है स्टेट डिपार्टमेंट में, हमेशा पाकिस्तान के साथ, चीन के साथ और भारत के खिलाफ रही है। अभी कुछ चीन की तरफ उनका एटीट्यूड बदला है, मगर जो जो पुरानी कोल्ड वॉर मेंटालिटी है भारत की तरफ, वो चेंज नहीं हुई है अभी भी स्टेट डिपार्टमेंट में। ओके। अनिल सर, आपको लेके आना चाहूँगा इस चर्चा में। ये समझना चाहता हूँ मैं आपसे कि डीप स्टेट जो बात सामरिक मामलों की जानकार चलानी साहब कह रहे हैं, इनकी पहली बात तो ये कि इनकी बातों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, और दूसरी बात ये कि कितना खतरनाक गेम खेलता है ये डीप स्टेट। देखिए, बिल्कुल चलानी साहब ने एकदम सही बताया कि डीप स्टेट जो है वो एक बड़ा ब्रॉड स्पेक्ट्रम का एक ग्रुप होता है जिसकी अपनी एक आइडियोलॉजी है। बेसिकली ये है कि किसी भी तरह से जो वो समझते हैं कि रशिया जैसे उनके लिए जियो स्ट्रेटेजिक चैलेंज है, जियो पॉलिटिकल चैलेंज है, तो उसको कैसे काउंटर किया जाए। और ये सिर्फ यहाँ ही नहीं है, ये हर एक मुल्क के अंदर होता है, लेकिन यूएसए चूंकि सबसे बड़ी ताकत है तो उनका वो सबसे अहम हिस्सा माना जाता है। तो प्रेसिडेंट आते रहते हैं, जाते रहते हैं, स्टेटमेंट देते हैं, कुछ चीजें करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, अपने अपने लोगों को लाते हैं, लेकिन एक डीप स्टेट की एक कंटिन्यूअस पॉलिसी रहती है। और वो पॉलिसी ये है कि किसी भी तरह से ओवर पावर करके, और वो पॉलिसी जो है डायरेक्ट होती है वहाँ के लॉबी सिस्टम से यूएसए में। फॉर एग्जांपल जो वहाँ की मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है वो पूरी तरह से उसको कंट्रोल करती है। जैसे वहाँ के फाइनेंशियल है वो सारे उनके अलग अलग है, लॉबीज हैं जो एक स्पेशल वो करती है। तो उसमें पेंटागन है, स्टेट डिपार्टमेंट है, सीआईए, एफबीआई जैसा उन्होंने बताया, और भी एजेंसीज हैं ना ये वगैरह। तो इस तरह उनका यही रहता है कि किस तरह से एक तरह का जियोपॉलिटिकल कंटेस्टेशन बना रहे जिसमें यूएसए की एक सुपीरियोरिटी रहे। अब प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है एक डिसरप्टर है, और पहले टर्म में भी उन्होंने किया, लेकिन इस बार वो थोड़ा सोच समझ के लोगों को ला रहे हैं और पूरी तरह से तैयारी के साथ आ रहे हैं। तो एक उन्होंने 4 साल तो पावर में देखा जब उनको काम नहीं करने दिया। जैसा आपको पता है कि उन्होंने कोशिश की थी कि रशिया और यूएसए के संबंध थोड़े ठीक हो जाएं, तो वो चीज डीप स्टेट नहीं चाहता था। और ये सोच लें कि रशिया में भी एक डीप स्टेट होता है, उसका नाम है सिलोविकी। वो भी वहाँ का जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है उसका है, लेकिन वहां पर सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट का ज्यादातर कंट्रोल वो है प्रेसिडेंट पुतिन के पास में, वो चीज यहाँ पर नहीं है। तो इसलिए जो है वो बड़ा समस्या आती है इन चीजों के बीच में। प्रेसिडेंट जो भी लीडर है उनको अपनी चीजों को एक्चुअली डालने के लिए, अब हमने देखा कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने थ्रू आउट ये कहा कि मैं 24 घंटे के अंदर जी। वॉर बंद करा दूंगा। अब प्रेसिडेंट बाइडेन और उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है और जो डीप स्टेट है, उन्होंने ये कहा कि यूक्रेन का वॉर चलते रहना चाहिए ताकि उनकी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, एक जी किसी एक ही कंट्री है जो फायदा उठा रहा है इसका पूरा, जी। और वो है अमेरिका इस वॉर का। अनिल सर, एक और रिएक्शन लेना चाहूँगा मैं आपसे। ये जो अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को जो चेंज किया है पुतिन साहब ने, और कहा है कि हम जो रिस्ट्रिक्शन लगा रखी थी कि हम पहला यूज़ नहीं करेंगे, अब हम नहीं मानेंगे, अगर हम पे हथियार चला चाहे वो कन्वेंशनल वॉर ही क्यों ना हो, हम न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करेंगे। इसको कितना बड़ा खतरा है ये इस युद्ध के लिए? ये देखिए, अब आजकल न्यूक्लियर वेपन, मैं तो ये देख रहा हूँ कि जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं सभी अपनी अपनी न्यूक्लियर नीति के अंदर वो ला रही हैं परिवर्तन। और वो परिवर्तन ये है कि सबसे पहले कि थ्रेशोल्ड जो होता है, पहले ये था जैसे कंट्रीज कहते थे कि भाई नॉन न्यूक्लियर कंट्री के ऊपर हम अटैक नहीं करेंगे, या जब तक हमारे ऊपर अटैक नहीं आएगा या थ्रेट नहीं होगा तब तक नहीं होगा। तो फर्स्ट रिस्पॉन्स जो है, रिस्पॉन्ड मैकेनिज्म थी, डिटरेंस मैकेनिज्म थी। आज की डेट में इट हैज बिकम ए वेपन ऑफ डिटरेंस एंड डिस्ट्रक्शन। तो अभी प्रेसिडेंट पुतिन ने जो है, आपको पता है कि सितंबर में ही उन्होंने उसके अंदर बदलाव लाए थे। जैसे कोई मिसाइल अटैक होगा या उनके लीडर के ऊपर अटैक होगा या मास डिस्ट्रक्शन, जैसे वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के खिलाफ लाया जाएगा, या उनकी मिलिट्री फैसिलिटीज के ऊपर अटैक होगा। जी लेकिन उन्होंने हमेशा ये कहा कि मैं न्यूक्लियर इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ। ये बार बार कही बात है, मैं अभी वल्दाई डिस्कशन में रशिया में था, वहां पे भी उन्होंने ये बात कही। तो ये नहीं है कि कोई आदमी खुशी से करता है, लेकिन आप वो भी एक जानते हैं कि हम उनके पास सबसे ज्यादा अबाउट नंबर्स जो हैं, वो बिगेस्ट वेपन स्टेट है रशिया इस वक्त। और वो पूरी तरह से देख रहा है कि उनका वॉर जो है वो चल रहा है अमेरिका और वेस्ट राइट। के साथ पूरा, ये यूक्रेन के साथ वॉर नहीं है। तो अब जो चेंजेस आए हैं उससे ये है कि लोअर थ्रेशोल्ड हो गया, क्योंकि
जब अमेरिका ने ये अलाउ कर दिया कि उनकी जी। जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं वो अटैक कर सकती हैं रशिया के अंदर में, तो अब वो कहीं पर भी आ सकती हैं। तो उसके लिए उन्होंने ये मैं समझता हूँ डिटरेंस का जो लेवल नीचे लाए हैं वो, उससे लगता है मुझे कि वो सिर्फ ये है कि हम कभी भी यूज कर सकते हैं, और अगर वो यूज किया तो उसका मतलब है कि पूरा यूरोप और ये सारा एरिया जो है उसके अंदर खतरे में आ मतलब जाएगा। वहाँ के एक नए बड़े और ख़तरनाक खतरे की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। शुक्रिया ब्रह्मा सर, शुक्रिया अनिल जी, और बात करने के लिए। तो अमेरिका ने क्योंकि छेड़ दिया है अब पुतिन को, तो पुतिन भी शांत नहीं बैठना चाहते हैं। शायद यही उन्होंने अपनी रिजीम में चेंज करके दिखाया है।